ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। और अगर कड़ी वगैरह बनाना हो ना तो ये ऑप्शन ठीक रहता है। अच्छा, हर घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसके बिना आपकी ग्रॉसरी नामुकम्मल होती है। आप जब भी जाते हैं ना मार्केट तो वो आपने मस्ट लेके आना होते हैं, और वो हर फैमिली में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जैसे हमारे घर से ना तो हम 2 मार्केट में गए थे, एक तुर्किश मार्केट में, वहाँ से हमने चिकन लिया और भी 2-3 चीज़ें लेने वाली थी वो ली, और फिर हम कॉफलैंड में गए जो नॉर्मली हमारे घर की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इनका बिल बना था। ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान के महीने में मार्केट जाके बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है ना, समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ लें क्या नहीं, और इसी कन्फ्यूजन का शिकार थे हम भी। मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी। मैंने ये कितने दिनों से टॉपिक जो है वो सोच के रखा हुआ था कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दी, हो सकता है आप लोगों को इंटरेस्ट हो या आप लोगों को अच्छी लगे, तो इसीलिए फिर मैं जी मार्केट चली गई। सिर्फ आप लोगों का मुँह था मुझे, वरना मैं तो नाम भी ना लेती मार्केट जाने का। हालांकि कुछ लेडीज़ का बड़ा ये फेवरेट मशगला होता है, तबीयत जितनी भी ख़राब रहे मार्केट जाने के लिए वह बिल्कुल हशाश बशाश रेडी होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना कोई ख़ास है नहीं इंटरेस्ट। एनीवेज़, बोनलेस चिकन ख़त्म हो चुका था, और बोनलेस चिकन भी हमारे घर में अब उतना ही ज़रूरी हो चुका है जितना कि वैसे हमने चिकन रखा होता है या मटन आपने फ्रीज़ किया होता है। अच्छा, तुर्किश मार्केट से 2-3 चीज़ें लेनी थी और वो ली हमने, और फिर दी मार्केट चेंज की। ये वाली तुर्किश मार्केट जो थी ना, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी मार्केट थी। ये भी डुइसबुर्ग मेरे सिटी का नाम है, तो यहाँ में नॉयडॉर्फ में ये मार्केट है तुर्किश, और ये कुछ अर्सा पहले ही न्यू ओपन हुई है, और हमारा इस मार्केट में अक्सर चक्कर लगता रहता है। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट मार्केट कॉफलैंड, पता नहीं इन्हें क्या है इतना ख़ास नज़र आता है। खैर वो बताते तो हैं उन्हें क्यों पसंद है। उन्हें इसलिए पसंद है कि उनके मुताबिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, और फिर इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर यही करता है। हालांकि मुझे लिडल मार्केट का एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं नाकाम कोशिश कर रही थी कि मैं साथ साथ आपको चीज़ें दिखाऊं कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, इन केस अगर घर में जाकर कोई मेरे से मिस हो जाए तो भी। ये बच्चों के लिए ड्रिंक लिए थे, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था, और इस ग्रोसरी में ना ज़्यादा बच्चों की ही चीज़ें थी। अपने लिए तो कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या लें क्या नहीं लें। सारा दिन तो जाहिर सी बात है आप रोज़े की हालत में होते हैं। और अच्छा, मुझे ना ये एक बड़ी हंसी आती है कि हम जो देसी होते हैं ना, हमारा जब तक सहरी में रोटी नहीं ना खाएं, सहरी आपकी नामुकम्मल है। योगर्ट खाएं, लस्सी पिएं और रोटी खाएं। हालांकि आप ब्रेड जो है उसका आधा पैकेट भी क्यों ना खा जाएं, लेकिन वो जो आपके अंदर एक गिल्ट रहता है ना कि आज रोटी नहीं खाई यार, आज तो ब्रेड खा लिया, तो वो टाइम से पहले ही भूख लग जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों में फ़ैट जो है ना वो एक लेवल पे आके बराबर ही हो जाता है। अच्छा, इस मार्केट में हमेशा इतना रश होता है ना, और जैसे ही जी मार्केट से बाहर निकले, इसके सामने से मुझे आई हवा, खुशबू खुशबुओं वाली हवा आई, भूख तेज़ होगी। अच्छा, गए थे हम एशियन स्टोर पे भी गए थे, पाकिस्तानी दुकान है यहाँ पे डुइसबुर्ग में ही, तो वहाँ से हमने लेना था बेसन, हमारा ख़त्म हो चुका था, वो वहाँ से लेके आए। और ये तुर्किश मार्केट से योगर्ट लेके आए थे। तुर्किश मार्केट से जो योगर्ट लाते हैं ना वो खट्टी होती है, और उसकी लस्सी भी मज़ेदार बनती है। पर्सनली मुझे वो वाली योगर्ट पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन जो बच्चे हैं ना उन्हें वो नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, उन्हें क्या इशू है। वो यहाँ की जो मीठी योगर्ट होती है ना जो मार्केट से लेके आते हैं, नॉर्मल मीठी तो नहीं, खैर नॉर्मल जो योगर्ट होती है, तो उन्हें वही पसंद है। लेके आए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कुछ लेके आए हैं। बहुत वजनी है, या फिर ऐसे नहीं ठीक लगेगा, इसको नीचे रखती हूँ तो फिर चीज़ें यहाँ पे। तो आगे बच्चों के स्नैक्स, जिनके चिल्ली रोजे होते हैं उनको तो ऑफ कोर्स इजाज़त होती है। ये वाली प्यूरी जावियार बहुत शौक से खाता है, बेबीज़ इस तरह की बड़े शौक से खाते हैं। अगर वो खाने लग जाए तो ये अच्छा ऑप्शन रह जाता है नाश्ते में देने के लिए, क्योंकि अमूमन नाश्ते से बच्चे भागते हैं तो फिर समझ नहीं आती कि उन्हें क्या चीज़ दें और क्या नहीं। स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं, मुझे लगता है फल ज़्यादा यूज़ होते हैं बाकी चीज़ों की निस्बत। और ये फ़िश लेके आए हैं, ये फ़िश भी बड़ी मज़ेदार होती है। इस पर ऑलरेडी इन्होंने सारी वो मैरिनेशन इसकी की होती है, आपने बस इसको बेक करना होता है, ऊपर टाइम भी मेंशन होता है, उतना आप बेक करें और आपकी फ़िश जो है वो रेडी। ये बिस्किट्स लेके आए हैं, क्रम्स मेरे ख़त्म हो चुके थे, वो मुझे लेने थे, और लकीली इस दफ़ा, शायद पहले भी हो मैंने नहीं नोट किया, इस दफ़ा मुझे ये छोटी पैकिंग में मिल गया है, क्योंकि पहले जब भी मैं लेके आती थी वो इतना 1 kg का होता था और वो इतना फिर यूज़ नहीं होता, तो ये आधा kg का है तकरीबन। ये दूध हो गया। कुछ मैं अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, क्योंकि सब्जियाँ मुझे वैसे भी बहुत शौक है, और अगर उनको बेक किया हो तो बहुत यमी लगती हैं।
बटर लेके आए हैं। ये मुझे गिफ्ट मिला है क्योंकि मेरी बर्थडे गुजरी है अभी ताज़ा ताज़ा, तो लिडल वालों की तरफ से ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। मेरे पे एहसान किया उन्होंने। और ये वाली ब्रेड है, अगर इसको सुबह के टाइम बेक करके गरम गरम खाया जाए ना तो बहुत मज़ेदार लगती है। ये मैं यहाँ से जला जो है ना, ये भी तंग हो रही है। पर्सनली मशरूम्स बहुत पसंद है, स्पेशली जो इनकी सॉस बनती है ना वो बहुत यमी होती है। और वैसे भी अगर इनको बेक किया जाए तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और साथ में पपरिका फ्राइज़। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जो आता है ना पिस्ता फ्लेवर में, वो भी बहुत मज़ेदार होता है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ज़्यादा मज़ेदार होता है। लेकिन वो दोनों ऑप्शन नहीं थे तो ये था, ये फिर मैंने ले लिया जी। अब मैं अफ्तार के बाद पीने वाली हूँ। ये जूस है, अच्छा खरबूजे का जूस है, मैं भी अभी देख रही हूँ। ओनिश मिलोने एंड मैंगो और मिंट, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये आ गया नुतेला और ये है बटर मिल्क लस्सी। आप इसको अगर पतला करें, ये बहुत ज़्यादा वो गाढ़ी होती है तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर पतला कर लेना तो बड़ी मज़ेदार सी खट्टी सी लस्सी बन जाती है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। और अगर कड़ी वगैरह बनाना हो ना तो ये ऑप्शन ठीक रहता है। अगर आप ये वाला बटर मिल्क लेके आते हैं तो फिर आपको योगर्ट से वो एक्स्ट्रा नहीं उसको करना पड़ता। ये डालते हैं स्पाइस, वो ख़त्म हो चुका था, ये मुझे लेके आना था। और ओरिगानो मेरा ख़त्म हो चुका था, ये लेके आई हूँ। ये टोमेटो पेस्ट है और ये टोमेटो चंक्स हैं, ये भी पेस्ट है। इन केस अगर आप बिरयानी बना रहे हैं या कढ़ाई बना रहे हैं तो अगर आप जो भी सालन बना रहे हैं उसमें टमाटोज़ की ज़रूरत है और ऐसा होता है कि घर से ख़त्म भी हुए होते हैं तो उस ऐसी सिचुएशन में ये बहुत काम आते हैं। फिर बटर आ गया और ये कुछ चॉकलेट्स हैं, बच्चों का ज़्यादा सामान है। अच्छा, हर घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसके बिना आपकी ग्रॉसरी नामुकम्मल होती है। आप जब भी जाते हैं ना मार्केट तो वो आपने मस्ट लेके आना होते हैं और वो हर फैमिली में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जैसे हमारे घर से ना तो कभी जूस ख़त्म हुआ है, जूस हमेशा होता है। स्नैक्स होते हैं वो भी हमेशा रहते हैं। योगर्ट हमारे घर से कभी भी नहीं ख़त्म हुई। योगर्ट और एप्पल और बनाना और चॉकलेट्स और ये वाले जो भी आपको चिप्स नज़र आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी हमारे घर से नहीं ख़त्म होती, मतलब रहती हैं। और स्पेशली जो फल होते हैं, एप्पल का आप कह लें और बनाना, ये ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है घर में कुछ बचा ही नहीं। और अगर चॉकलेट्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो फिर बच्चों को लगता है। अच्छा, हम बच्चों के लिए ख़ुद से चीज़ें इस तरह की लेके आते हैं और उन्हें हमने बताना होता है कि आपने ये पूरा वीक, ये मतलब अगर हम इतने वो चीज़ें लेके आए तो आपने पूरा वीक इन चीज़ों के साथ गुजारना है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा आपने बैठ के खा देनी है और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना। और ये जब बहुत छोटी एज में थे ना तो इतने वो मतलब समझदार नहीं थे, तो इनकी तब से हमने ये आदत बना दी हुई है कि खाने के टाइम इनकी वो रूटीन है कि नाश्ते से पहले इन्होंने कुछ भी मीठा नहीं खाना, ना कोई स्नैक्स खाने, ना चॉकलेट खानी है। पहले नाश्ता करना है और उसके बाद फिर इन्हें इजाज़त है वो खा लें। लेकिन उसके बाद भी 11 बजे के बाद फिर इन्होंने कोई मीठा नहीं खाना, कोई स्नैक्स नहीं खाने। लंच करना है 4 बजे के बाद फिर मतलब कि कोई वो उन्हें नहीं है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाना जैसे आपकी भूख खराब हो। और सेम इसी तरह बच्चे जो है ना उनको इतनी वो आदत हो चुकी है ना। मेरा जब छोटा था ना तो उसको मैं फीडर देती थी तो उसका मतलब बेबी था जब उसके फीडर का भी यही टाइम रखा होता था हमने कि अभी खाने का टाइम है, लंच का टाइम है या फिर नाश्ता है या डिनर है, तो आपने फीडर नहीं पीना, आपने पहले खाना खाना है और उसके बाद फिर आपने मतलब दूध पीना। तो इस तरीके से ना फिर हमें उसका दूध छुड़वाने में बड़ी हेल्प वो मिली थी। आप लोगों ने बताना है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़त्म हो जाए तो आपको लगता है कि आपका किचन बिल्कुल खाली हो गया। 80 यूरो हम तकरीबन कॉफलैंड मार्केट में लगा के आए थे, जो कि हम नॉर्मल घर की खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे। और 35 यूरो हमारे लगे थे तुर्किश मार्केट में, जहाँ से हमने चिकन वगैरह लिया था घर के लिए। तो ये आप कह लें कि 1.5 वीक की ग्रॉसरी हमारी इतने की आई है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।